अनम्यूट करिए। सद्गुण आप समान साधु हो, यही भावना भाकर दिए, विनय पूर्वक करो बारंबार कर दे, बारंबार। बढ़िया। सूत्र पाठ कर ले, सुनाने के लिए को चलिए सब मिलके कर लीजिए। वर्षा भाभी आप शुरू करिए, वर्षा भाभी के बाद में सुधा जी। प्रादेशत्व हाँ पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? मूल्यांकन। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए आप। बोला अनुज। हाँ बढ़िया। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। यानी कि द्रव्य के आकार, प्रदेशत्व गुण का मतलब क्या हुआ कि वो आकार बता रहा है द्रव्य का। तो द्रव्य का जो आकार है, हम अपने शब्दों में उसको कहें तो द्रव्य के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब स्वभाव और विभाव की परिभाषाएं किस आधार पर हैं इनमें? यानी स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, दोनों की एक साथ बतानी है। स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। बोलिए रजनी जी। के बिना जो पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय, और अनिर्दिष्ट के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय। बढ़िया। पर निमित्त के बिना जो पर्याय, जो अर्थ पर्याय हो रही है और जो व्यंजन पर्याय हो रही है, तो वो स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय वो किसे कहते हैं? विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। रीना भाभी बोलिए। के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे तो विभाव अर्थ पर्याय कहती है, और पर निमित्त के संबंध से जो द्रव्य का जो आकार होता है उसको विभाव व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो रही है वो विभाव अर्थ पर्याय, और पर निमित्त के संबंध से जो व्यंजन पर्याय हो रही है, यानी द्रव्य का जो आकार हो रहा है, वो विभाव व्यंजन पर्याय। ये परिभाषाएं सबको समझ में आ गई, याद हो गई या नहीं? किसको याद नहीं हुई या समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करें। सबको आ गई? मतलब किसी का हाथ नहीं खड़ा है तो जवाब देने में भी हाथ खड़ा नहीं था आप लोगों का। ऐसा नहीं रहना है, समझ में बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हमने देखा है कि अर्थ पर्याय मतलब गुणों की पर्याय, व्यंजन पर्याय मतलब द्रव्य की पर्याय, ठीक है।
तो गुणों की जो भी अवस्थाएं हैं हमने उदाहरणों में देखा। अब ये जो हमने उदाहरण लिए कल जो लिखे हैं हमने कि पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन सी है, पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय कौन सी है, तो वहां पुद्गल हमने जो द्रव्य है ना 6 द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वो पुद्गल द्रव्य के आधार पे देखा है। और हमने जो यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी वो हमने इन चीजों पर, ये भी पुद्गल है लेकिन जो ऑलरेडी पुद्गल की, अभी इसको कहा जाए ये मार्कर है तो ये इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सी पर्याय है पुद्गल की, मार्कर, मार्कर पुद्गल की कौन सी पर्याय है? हाँ, स्कंद रूप पर्याय है। और विभाव, विभाव रूप है ना, पर्ण नित्य के संबंध, बहुत सारे अणु। देखिए जो शुद्ध पुद्गल है, वास्तव में पुद्गल है वो तो है अणु। अणु की जो अवस्थाएं हैं वो शुद्ध हैं। अणु की जो गुणों का परिणमन है परमाणु का, वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। और परमाणु का जो आकार है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों का परिणमन, वो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय। किसकी स्वभाव अर्थ पर्याय है? पुद्गल की, पुद्गल द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय। तो परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, आदि मतलब व्यवस्थित वस्तु सब लगा लेना, उन गुणों का जो परिणमन है वो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। और परमाणु का जो आकार है वो पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है। और पुद्गल के स्कंध, दो भेद है पुद्गल के, एक परमाणु और एक स्कंध। तो परमाणु के जो परिणमन थे वो स्वभाव रूप है और स्कंध के गुणों के जो परिणमन है, अब ये एक स्कंध है, ये स्कंध है, तो इसके जो गुणों में स्पर्श रस गंध वर्ण जो इसके गुण हैं, इसमें जो परिणमन हो रहा है, इसकी जो पर्याय हैं, ये सब कहलाएगी पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय। कोई भी हम चीज उठा लें, हमने ये कपड़ा उठा लिया तो ये क्या है, पुद्गल की तरफ से पूछेंगे तो ये इस कपड़े के जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो भी है, ये पीला है, ये इतने फिट लंबा चौड़ा है, और ये हल्का है कि ये सॉफ्ट है, ये जो भी इसके गुण हैं, ये सब पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय। और जो इसका आकार है वो चौड़ा वगैरह जो आकार है चौकोर है, तो ये जो इसका आकार है वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसे पुद्गल में समझ में, तो पुद्गल के परमाणु के जो गुणों का परिणमन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय, स्कंध के गुणों का परिणमन वो विभाव अर्थ पर्याय, परमाणु का जो आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय, और स्कंध का जो आकार है वो विभाव व्यंजन पर्याय। ये पुद्गल में हुआ। अब जीव की भी देखी थी कल हमने, जीव की बताएं स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। जीव की स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय। रजनी जी बोलिए, जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। जीव के स्वभाव में जैसे कि चेतना, ये ज्ञान अपना, जो केवल ज्ञान वगैरह हुआ वो सब चीज का स्वाभाविक क्या हुआ स्वभाव। ज्ञान और केवल ज्ञान दो बातें बोल रहे हैं आप, दोनों एक ही है? नहीं, जो केवल ज्ञान हुआ वो है ना स्वभाव स्वभाव का पर्याय, और जो केवल ज्ञान हुआ या मति ज्ञान हुआ वो है ना विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया। देखो मैं थोड़ा सा अलग तरह से मतलब इसी चीज को कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने जवाब देने के लिए हैंड रेज किए हैं तो नीचे कर लीजिए, और अगर प्रश्न है तो अभी मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ। पुद्गल है, पुद्गल दो प्रकार का, एक अणु और एक स्कंद। ठीक है, ये दो प्रकार के पुद्गल हैं, है ना। और अपने पास दो प्रकार की पर्याय हैं, अर्थ पर्याय में भी दो प्रकार की हैं, व्यंजन पर्याय में भी दो प्रकार की हैं, स्वभाव और विभाव। तो अणु की जो भी है, अणु की अर्थ पर्याय
और अणु की व्यंजन पर्याय वो होंगी स्वभाव। मतलब अणु के जो गुणों का परिणमन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय पुद्गल की। देखो, पुद्गल एक द्रव्य है, ठीक है, और स्कंध है वो उसकी अवस्था है, ठीक है, और अणु भी उसकी एक अवस्था है। यद्यपि अणु द्रव्य रूप है लेकिन अणु में भी अणु रूप भी एक उसकी अवस्था है ना, अवस्था रूप में देखेंगे। तो इस अणु की जो अवस्थाएं हैं वो अणु की अवस्था, क्योंकि अणु परनिमित्त के संबंध से रहित है। अणु में परमाणु में किसी दूसरे परमाणु का दूसरे किसी द्रव्य का संबंध नहीं हुआ हुआ है, अणु परनिमित्त के संबंध से रहित है। तो अणु के जो अर्थ पर्याय मतलब उसके गुणों का परिणमन, और व्यंजन पर्याय मतलब उसका आकार। तो परमाणु के गुणों का जो परिणमन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय किसकी, पुद्गल की। परमाणु के गुणों का परिणमन वो उसकी पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय। और स्कंध है, अभी व्यंजन पर्याय देखते हैं। और परमाणु का जो आकार है, व्यंजन पर्याय का मतलब है आकार, और अर्थ पर्याय का मतलब है गुणों का परिणमन। तो परमाणु का जो आकार है वो परमाणु का आकार है वो पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय। परमाणु के गुणों का परिणमन वो पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय, और परमाणु का आकार वो पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय मतलब आकार से रिलेटेड है, और अर्थ पर्याय मतलब वो सब गुणों से रिलेटेड है, ठीक है। 1 मिनट में ये बात पूरी कर लूं, फिर आप लोग प्रश्न पूछिएगा। क्या वो आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है ना? थोड़ा से टेढ़ा करिए बोर्ड आपका, दिख नहीं रहा। ठीक है, चलिए अंकल आप भी बोल दीजिए क्या पूछ रहे हैं। मैं ये आपको आज समझा दूं, आज खत्म हो जाए तो मैं भेज दूंगी। ये मेरा जो पेज है एक लिखा हुआ वो मैं सेंड कर दूंगी, पर अभी आप लोग समझ लीजिए। ठीक, लिखा हुआ मैं भेज दूंगी, लिखने की इसमें चिंता मत करिए, लिखा हुआ मैं भेज दूंगी। पर इतनी कठिन बात नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, बस थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये पुद्गल एक द्रव्य है, इस द्रव्य की पर्याय हमको देखनी है। तो ये द्रव्य 2 रूपों में रहता है, एक अणु रूप में एक स्कंद रूप में। या तो सिंगल सिंगल रहेगा या जुड़ जुड़ के स्कंद बन के रहेगा। तो वो जो सिंगल है वो परनिमित्त के संबंध से रहित है, इसलिए उसकी जो गुणों का परिणमन है या उसका जो आकार है वो स्वभाव रूप पर्याय है। तो परमाणु के जो गुणों का परिणमन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय, और परमाणु का जो भी आकार है वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जो स्कंद है वो स्कंद है पुद्गल द्रव्य की विभाव रूप अवस्था है। मतलब ये स्कंद है ये परनिमित्त के संबंध से सहित है, क्योंकि स्कंद बनता कैसे है हमने देखा, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। लेकिन भेद कब हो रहा है, वो तो पहले से बहुत बड़ा है उसमें भेद हुआ तब, लेकिन वास्तव में तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। स्कंद की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। तो ये एक नहीं रहा, ये 2 हुए, यानी पर निमित्त का संबंध, पर का संबंध इसमें आ गया, साथ में किसी दूसरे परमाणु का संबंध आ गया। तो इसके जो गुणों का परिणमन होगा, स्कंद के गुणों का परिणमन, वो कहलाएगा, स्कंद के गुणों का जो परिणमन है, ये इसके गुणों का परिणमन, वो उसकी अर्थ पर्याय। और स्कंद का जो आकार है वो उसकी व्यंजन पर्याय, ठीक है। और ये कौन सी होगी, ये होगी विभाव, क्योंकि स्कंद विभाव रूप है, परनिमित्त के संबंध से सहित है, इसलिए स्कंद के गुणों का परिणमन वो विभाव अर्थ पर्याय, और स्कंद का जो आकार है वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है। अब स्कंद में वैरायटी बहुत है, एक अंतर हमने उसमें ये भी लिखा है, स्कंद के प्रकार बहुत सारे हैं। परमाणुओं के कोई प्रकार नहीं होते कि ये इस प्रकार का परमाणु तो बस परमाणु है, लेकिन स्कंदों में प्रकार बहुत हैं, इसलिए हम उदाहरण में ये अलग अलग चीजें देख रहे थे। जो भी हमको आंखों से दिख रहा है वो सब स्कंद है, ठीक है।
ऐसे ही ये तो पुद्गल में हमने दो तरीके देखे, ठीक है, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अभी ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आया रजनी जी? ठीक है। अब ऐसे ही जीव में भी अपन दो टाइप्स कर दें। हम क्या करेंगे, मतलब वो सूत्र ही है, आचार्य देव ने किए हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के जीव होते हैं बताइए, दूसरा अध्याय जिन्होंने पढ़ा है। जीव दो प्रकार के कौन से होते हैं? बोले मधु भाभी। संसारी और एक मुक्ति जीव और संसारी जीव। हाँ, बढ़िया। संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र है। तो जीव दो प्रकार के हैं, एक संसारी और एक मुक्त, ठीक है। ठीक है, ऐसे इसी क्रम में लिख लेते हैं। तो अब संसारी जीवों में भी दो काम हो रहे हैं, एक तो इनके गुणों का परिणमन हो रहा है और एक इनका आकार है। ये दो काम हो रहे हैं संसारी जीवों में भी। तो जो गुणों का परिणमन है वो तो है अर्थ पर्याय, और जो आकार है वो है व्यंजन पर्याय। मैं तो समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लिख लोगे तो आपको ये होना चाहिए कि आपको पढ़ के समझ में आ जाए। मैं तो समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना। इसमें पूरी पूरी बात वैसे नहीं है। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। तो संसारी जीवों में भी गुणों का परिणमन हो रहा है, उनके गुणों का भी, और उनमें आकार भी है। तो संसारी जीवों के जो गुणों का परिणमन है वो उनकी अर्थ पर्याय, और संसारी जीवों का जो आकार है वो उनकी व्यंजन पर्याय है। लेकिन अब ये देखना है हमको, ये संसारी जीव पर निमित्त के संबंध से सहित हैं या रहित हैं? संसारी जीव पर निमित्त के संबंध से सहित हैं या रहित हैं? बोलिए भारती आंटी। सहित हैं। जो संसारी जीव हैं वो पर निमित्त कौन सा पर निमित्त का संबंध है? बोलिए रजनी जी। संसारी जीव पर निमित्त के संबंध से सहित हैं, तो कौन सा सहित है? और अगर आपका जवाब है रहित है तो कोई बात नहीं, फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे। सभी से सभी के सही वो है, मतलब कि डिपेंडेंट है, इधर मतलब आकाश के, काल के, सभी चीज को, पुद्गल के, सभी चीजों के। नहीं 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 नहीं, डिपेंडेंट नहीं देखना है, ऐसा नहीं देखना है। आकाश काल की डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ संबंध देखना है। अभी जो संसारी जीव है इसमें किसी पर पदार्थ का संबंध लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये बताना है। चलिए दूसरे रजनी जी बताइए। हाँ, कर्मों का संबंध है, शरीर का संबंध है, बाहर में संयोग और संबंध है, ये परिनिमित्त का संबंध है। संसारी जीव जो भी काम करेगा, शरीर के बिना काम कर सकते हैं क्या कुछ? जो भी काम हो रहे हैं तो ये शरीर के संबंध से सहित है। मति ज्ञान है, ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, लेकिन उस कल भी बात की थी ना अपन ने, उस मति ज्ञान को अपना काम करने के लिए ऐसे ही कर लेगा या किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है? मति ज्ञान को अपना काम करने के लिए भाई ज्ञान है, उसको जानना उसका गुण है, तो अब ऐसे ही कर सकता है या कोई सहायता चाहिए? बोलिए। हाँ, इंद्रिय और मन की, इंद्रिय और मन की उसको सहायता चाहिए। तो ये परिनिमित्त के संबंध से सहित हुआ। तो संसारी जीवों के जो गुणों का परिणमन है वो उसकी अर्थ पर्याय है, लेकिन ये संसारी जीव है ये परिनिमित्त के संबंध से सहित है। तो इसके गुणों का परिणमन वो विभाव अर्थ पर्याय, और संसारी जीव का जो आकार है वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय। क्योंकि ये संसारी जीव है ये पर निमित्त के संबंध से सहित है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, जगह हो आपके में, पर निमित्त के संबंध से सहित है संसारी जीव। तो जो पर निमित्त के संबंध से सहित है उसकी जो पर्याय होगी वो विभाव होगी। अर्थ पर्याय भी विभाव, व्यंजन पर्याय भी विभाव, ठीक है। अब संसारी जीवों का आकार कौन सा होता है? कि जितने भी तरह के आकार हमारे बन रहे हैं, खड़े रहने के, बैठने के, लेटने के, ये तो सारे हैं, पर मोटे मोटे हम ऐसे बता देते हैं, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, ये जो आकार हैं ये व्यंजन पर्याय कहलाती है। अब मुक्त जीव कैसे हैं? मुक्त जीव पर निमित्त के संबंध से रहित हैं या सहित हैं? बोलिए चित्रांति।
रहित है। रहित हैं। बढ़िया। आप है ना इसमें ये सीख लीजिए, जैसे आपका हाथ दुख जाता होगा बहुत देर तक, मेरी कभी नजर नहीं पड़ती, आप ऊंचा करके रखते हैं। इसमें अपने ऑप्शन होता है मोर या कुछ, वो 3 बिंदुएं होती हैं, वो दबाएंगे तो ऐसे हाथ बना हुआ आता है, उसको दबा दें वो खड़ा हो जाता है, रेज हैंड लिखा होता है। तो कभी कोशिश करके आप ट्राई करिएगा, तो आता है तो फिर उससे कर लिया करिए, नहीं तो आपका हाथ दुख जाएगा। कभी कभी मेरी नजर नहीं पड़ती ना, तो आप खड़ा ही रखते हैं। ठीक है। तो ये जो मुक्त जीव है ये पर निमित्त आपको पूछना जवाब देना भारती आंटी, बोलिए। ये संसारी जीव का जो अपने आकार जो है ना, संसारी जीव का आकार जो व्यंजन है, विभाग व्यंजन है, तो उसमें जैसे शरीर तो बुद्धन है, तो शरीर के सहित जीव का वो अभी आगे बताऊंगी मैं। एक बार ये चीज सबको समझ नहीं आ रही ना, वो समान जाति असमान जाति वाली बात अभी आगे और बताने वाली हूँ, इसीलिए आज मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है पहले, क्योंकि फिर लंबा चल रहा है अपना टॉपिक, इसलिए। तो ये चीज एक बार क्लियर हो जाए तो फिर इसमें आगे एक और स्टेप है, वो और आगे करेंगे अपन। तो संसारी जीव है वो परिनिमित्त के संबंध से सहित है, उसकी जो भी पर्याय है वो विभाव रूप है। ठीक है। अब मुक्त जीव है वो परिनिमित्त के संबंध से रहित है। परिनिमित्त के संबंध से रहित है मतलब जो परिनिमित्त का संबंध हमने देखा था कर्मों का, शरीर का, बाहरी और संयोगों का। तो मुक्त जीव कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के कर्म है। क्या सिद्ध भगवान के कर्म है? हाँ या ना आप बता सकते हैं, सब बता सकते हैं। नहीं है। क्या सिद्ध भगवान के शरीर है? शरीर भी नहीं है। तो शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, चलो ठीक है, कोई घर बार, दुकान, मकान, भाई बंधु, इतने सारे सिद्ध रहते हैं, वो उनका परिवार होता होगा एक के अंदर एक, कि नहीं? पर का कोई संबंध नहीं है, तो वो पर निमित्त के संबंध से रहित हैं। तो ये मुक्त जीवों के जो गुणों का परिणमन, गुणों में परिणमन होता है कि नहीं होता है? उनके गुणों में तो परिणमन होगा। उनके जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, द्रव्य, ये जो गुण हैं, इनके गुणों का जो परिणमन है, मुक्त जीवों के गुणों का परिणमन, वो उनकी अर्थ पर्याय और उनका जो आकार है वो उनकी व्यंजन पर्याय। तो ये मुक्त जीव क्योंकि परिनिमित्त के संबंध से रहित हैं, इसलिए इनके गुणों का परिणमन वो स्वभाव अर्थ पर्याय और इनका जो आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। समझ में आया? जो परिनिमित्त के संबंध से सहित है उसके अर्थ पर्याय, उसकी व्यंजन पर्याय वो विभाव। जो परिनिमित्त के संबंध से रहित है उसकी अर्थ पर्याय, उसकी व्यंजन पर्याय वो स्वभाव रूप। पुद्गल में भी ऐसा ही है, जीव में भी ऐसा ही है। अणु है, उसको अपन मुक्त के इक्वलेंट मतलब समझने के लिए, अणु क्योंकि सिंगल है, शुद्ध है, ऐसे ही सिद्ध भगवान भी सिंगल है, शुद्ध है, कोई संबंध लाग लपेट नहीं है। जैसे स्कंद है उसमें चिपके हुए हैं बहुत सारे, ऐसे ही संसारी जीव है, इसमें बहुत कुछ चिपका हुआ है। तो ये परिनिमित्त के संबंध से सहित है। तो परिनिमित्त के संबंध से जो सहित है उनके गुणों का परिणमन वो विभाव अर्थ पर्याय, उनके आकार वो विभाव व्यंजन पर्याय। परिनिमित्त के संबंध से जो रहित हैं उनके गुणों का परिणमन वो स्वभाव अर्थ पर्याय और उनका आकार वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। बोलिए सुधा जी। संसारी जीव का जब मुक्त जीव का जब आने होता है तो उनका तो विवाह व्यंजन क्या है वो नहीं होगी। बहुत बढ़िया। मुक्त जीव का आकार नहीं होता है ना। मुक्त जीव आप बोल रहे हैं मतलब जीव द्रव्य है वो, है ना? जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य है तो उनमें सामान्य गुण है कि नहीं है? द्रव्य है ना वो, उनमें सामान्य सामान्य गुण तो है ही। फिर सामान्य गुणों के नाम बताइए। सामान्य गुण तो अस्तित्व गुण, वस्तु गुण, गंधेय गुण, प्रवेश गुण, गुरु लघु गुण, उपदेशक गुण। बहुत बढ़िया। इनका ये परिभाषा याद है मैंने आपको, ये भी हाँ मुझे अब याद आया, मेरे को मैंने काम दिया था ये परिभाषाएं पूछने का। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा बोलिए। चलिए किसी और से पूछिए। हाँ याद है आपको? हाँ बोलिए। शक्ति के कारण
चलिए, कौन मदद करेगा इनकी? बोलिए रेणु जी। फिर शक्ति कारण द्रव्य का कोई आकार बताता है। ठीक ठीक है, बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, ये आप बोल रहे हैं ना? ये सिद्ध भगवान में है कि नहीं है प्रदेशत्व गुण? आकार तो नहीं रहता है। मैं प्रदेशत्व गुण सिद्ध भगवान में है या नहीं है, ये बताइए। जब आकार ही नहीं तो नहीं होगा। हम उधर से लगा रहे हैं। देखिए, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है ना, सिद्ध जीव बोलते हैं, वो जीव द्रव्य है, इतना तो हम मानते हैं, शुद्ध जीव द्रव्य है सिद्ध भगवान। तो वो शुद्ध जीव द्रव्य है, और जो द्रव्य है उसमें गुण होते हैं, सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। तो सामान्य गुणों में एक गुण है प्रदेशत्व नाम का गुण, और उसने कहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, ये कहा है। तो सिद्ध भगवान एक द्रव्य है, तो उनमें ये शक्ति है कि उनका कोई ना कोई आकार होगा। आप कैसे कह रहे हो? किसने कहा आपको कि सिद्ध भगवान का आकार नहीं होता? सिद्ध भगवान का आकार होता है। सिद्ध भगवान तो आत्मा, ऐसा लगता है वो तो आत्मा रह गए, आकार तो शरीर में होता है, उनमें क्या आकार होगा? कि वो आत्मा है, जीव है, द्रव्य का आकार होता ही होता है, बिना आकार के कोई द्रव्य नहीं होता। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उनका आकार होता है। अभी कौन सा आकार होता है वो बताते हैं। तो ये भी विवाह प्रेगनेंसी है। विभाव कैसे होगी भाई? उनका जो आकार, देखो हमारा अभी जो आकार है ना, वो इस शरीर के निमित्त से है। मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य आकार, तिर्यंच शरीर, तिर्यंच में कितनी वैरायटी है, सबके आकार अलग अलग हैं। मनुष्यों में तो, मनुष्यों में भी आकार में, हाइट में, मोटाई में, सब में फर्क होता है कि नहीं होता है? कि 6 प्रकार के संस्थान कहे हैं, तो 6 प्रकार के आकार हैं अलग अलग। संस्थान मतलब आकार, तो अलग अलग तरह के आकार हैं, सबके अलग अलग तरह के आकार हैं। ऊंट का आकार कैसा है, हाथी का आकार कैसा है, शेर का आकार कैसा है, बिल्ली का आकार कैसा है, सबके अलग अलग आकार हैं। तो यहाँ तो ये आकार शरीर के आधार पे हैं, शरीर के निमित्त से। जैसे शरीर का आकार है वैसा ही अभी हमारे भी आत्मा के प्रदेशों का वही आकार है। अभी अच्छे खासे रिष्ट पुष्ट थे, तो मोटा दिखता था शरीर, स्थूल दिखता था, तो आत्मा के प्रदेश इतने मोटे फैले हुए थे। अब समझ लो कोरोना हो गया और बहुत कमजोर हो गए, तो इतने से रह गए। अभी इतने थे, अभी इतने से रह गए। तो अब उस कौन रह गया कि शरीर इतना सा रहा, तो आत्मा का आकार भी इतना हो गया। तो ये शरीर के निमित्त से आत्मा का आकार मोटा पतला यहाँ संसार अवस्था में हो रहा है। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, फिर उनके आकार कैसे है? कि उनका आकार है जिस शरीर से वो मुक्त हुए, जिस शरीर से वो मुक्त हुए, मतलब लास्ट में सिद्ध बनने से पहले उनका जो शरीर था, उस शरीर के आकार, वो उनकी आत्मा का आकार रहता है, वो आकार रहता है। वो शरीर के आधार से नहीं है, शरीर के निमित्त से भी नहीं, शरीर तो निकल गया, लेकिन वो आकार उनका सेट रहता है, और उस आकार में वो वहां सिद्धालय में विराजमान होते हैं। उसको बोलते हैं किंचित न्यून पुरुषाकार। पुरुषाकार, ये जो पुरुष के शरीर से मोक्ष जाते हैं, और वो जो आकार था उससे कुछ कम, थोड़ा सा, जैसे ऐसा अपन आइसक्रीम जमाते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें मोल्ड में डालते हैं, सांचे में डालते हैं। हमने दूध को हटा के सांचे में डाला, तो वो जो आइसक्रीम निकलेगी, वैसे समझो आप, स्टिक वाली हो या वैसे भी हो, जिस भी में हमने जमाई है, तो हमने वो आइसक्रीम निकाली, तो वो कितनी बड़ी निकलेगी, किस आकार की और किस साइज की निकलेगी? वो कि जो वो मोल्ड का, जो सांचे का, हाँ, तो वो सांचे के बराबर होगी, सांचे से कम होगी, कि सांचे से ज्यादा होगी? आगे से कमी होगी। हाँ, सांचे से कम होगी, तब तो वो उसके अंदर से निकली ना। किसी के अंदर कोई चीज आ पाई तो थोड़ा सा कम होता है ना उससे। ऐसे ही सिद्ध भगवान का भी किंचित न्यून, कुछ कम, इस शरीर से कुछ कम वो कहा जाता है। लेकिन जो अंतिम शरीर है, जिस शरीर से मुक्त हुए हैं, उस शरीर के आकार का, वो आत्मा के प्रदेशों का आकार रहता है। अब वो जो उनका आकार है, वो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध भगवान का आत्मा, ऐसा अपन करके बोलते हैं, लेकिन वो सिद्ध भगवान, वो शुद्ध आत्मा है। उस शुद्ध आत्मा का जो आकार है, उन शुद्ध जीव का जो आकार है,
वो पुरुषाकार है, अंतिम शरीर से के आकार के जैसा ही वो उनका आकार है। ठीक है, समझ में आया आपको? इसलिए अब ये एक मिनट चमेली आंटी, एक मिनट रुकिए चमेली आंटी। इसलिए अब ये नहीं बोलना कभी भी कि सिद्ध भगवान का आकार नहीं होता है। जो मंदिरों में दिखाते हैं ना वो खाली खाली खाली, अब वो करें क्या, कैसे बताएं, इसलिए वो ऐसा शेप ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान खाली नहीं होते। और उसमें भी आकार तो दिखाते हैं ना, पुरुष जैसा ही आकार दिखाते हैं ना उसमें भी। इसलिए निराकार होते हो तो बस ऐसे रख दे कुछ भी चौकोर सा या गोल, अब चौकोर गोल भी रखेंगे तो आकार तो होगा ही इसमें। इसलिए ऐसा सिद्ध भगवान निराकार होते हो ऐसा नहीं है। बोलिए चमेली आंटी। विग्रह गति में भी जीव का आकार होता है क्या? अभी वही प्रश्न आपने किया, अब मैं वही आपको कहूंगी, विग्रह गति में प्रदेशत्व गुण रहता है या नहीं रहता है? रहता है तो शंका हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गुण है ना, ये गुण हमेशा साथ में रहते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि अभी निकल जाएंगे, मर गए तो गुण भी चले गए। जो जीव के गुण हैं, मरने से पहले जितना आकार था वही हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विग्रह गति में, विग्रह गति मतलब एक शरीर को छोड़कर दूसरे जगह जन्म ले रहे हैं, उस बीच में आत्मा के प्रदेशों का कौन सा आकार रहेगा, मतलब जीव का कौन सा आकार रहेगा, कि जिस शरीर से मरे हैं, जिस शरीर से मरे ना, जिस शरीर को छोड़ा है, मनुष्य है तो मनुष्य के आकार, और कैसा आकार कि कोई ऐसे कुर्सी पे लुढ़क गया तो ये जो आकार बना ना, ऐसे कैसे आकार में आत्मा के प्रदेश जाएंगे। कोई गिर गया जमीन पे तो वो गिरी हुई अवस्था, कोई सीधा है कोई टेढ़ा है, किसी का हाथ ऊंचा है किसी का टांग ऊंची, जो भी जैसा भी आकार में वो मरा, उसी आकार में वो आत्मा के प्रदेश निकल के विग्रह गति में उसी आकार में जाते हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी आत्मा के जो प्रदेश होते हैं संख्या होते हैं, तो जैसे सिद्ध निष्ठा में फिर वो सारे प्रदेश रहते हैं नहीं रहते ना? सारे नहीं रहते तो फिर कुछ यहाँ संसार में छोड़ जाते हैं। नहीं, तो वो मैं ये कह रही थी कि आपने ये जो बताया स्वभाव यानी पर्याय, तो उसमें एक प्रदेश का एक स्वभाव वजन करता रहेगा ना? नहीं, आत्मा असंख्यात प्रदेशी असंख्यात है या असंख्यात प्रदेशी एक है, आपके लिए पूछ रहे हैं। आप असंख्यात प्रदेशी असंख्यात हो कि असंख्यात प्रदेशी एक हो? एक है, तो फिर वो एक प्रदेश का एक आकार और दूसरे प्रदेश का दूसरा आकार कैसे माना जाएगा? ये पूरा एक द्रव्य है, ये एक द्रव्य का आकार है। वो जीव पुद्गल तो एक प्रदेशी है, इसलिए हमने एक परमाणु के आकार को स्वभाव रूप और स्कंद के आकार को विभाव रूप कहा। लेकिन जीव एक प्रदेशी नहीं है, जीव एक प्रदेशी नहीं है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। तो पूरे असंख्यात प्रदेशों का जो आकार होगा उसमें परिणमित का संबंध है या परिणमित का संबंध नहीं है, उस आधार पे स्वभाव विभाव देखा जाएगा। ठीक, बोले बेला भाभी। मधु भाभी आपका हो गया नहीं हुआ? इसका जो सिद्ध होने के लिए जीव का आकार से निश्चित है, तो परिणाम कैसे परिणमन फिर से बोलिए प्रश्न, परिणमन कैसे होगा ये प्रश्न है आपका? परिणाम जैसा कि सभी को ऊपर अपना पर्याय पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो परिवर्तन कुछ भी होगा ही नहीं, तो आत्मा का एक ही रहेगा। देखो, परिणमन का अर्थ परिवर्तन ही हो ये जरूरी नहीं है। ये मार्कर मैंने कल निकाला था ना, तब भी ऐसा ही दिख रहा था, आप लोगों को भी दिखाया था ना मैंने, ऐसा ही दिख रहा था, कोई टूटा फूटा कुछ दिख रहा है, और आज भी वैसा ही दिख रहा है, कलर भी कुछ पीला पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, वही है ना। अब इसमें कल से आज तक परिणमन हुआ है कि नहीं हुआ? आप हाँ ना गर्दन हिला के बता सकते हैं सब लोग, कल से आज तक इसमें परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो एक, नहीं हुआ तो दो, गर्दन भी समझ नहीं आ रही मुझे तो। एक और लोग, दो वाला कोई नहीं है, सब एक वाले हैं। बिला भाभी, जैसे इसमें कल से आज तक परिणमन आप मान रहे हो, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? परिणमन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो रहा है ना। ऐसे ही सिद्ध भगवान में भी वो परिणमन तो होता है। क्यों होता है? एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन है ये सामान्य गुणों से रिलेटेड हो रहे हैं। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे।
अभी हमारी अवस्था बदल रही है कि नहीं बदल रही? अभी बदल रही कि नहीं बदल रही? 1 घंटा यहाँ बैठे रहे तो अवस्था कुछ बदली कि नहीं बदली? निरंतर बदल रही है। तो सिद्ध भगवान में भी निरंतर परिणमन हो रहा है। हाँ, कुछ परिणमन ऐसे होते हैं जो हमको दिख जाते हैं, बदल गया है, चेंज हो गया। कुछ परिणमन ऐसे होते हैं कि जो सेम टू सेम वही, सेम टू सेम वही, सेम टू सेम वही, वही वही चेंज होता है, तो हमको बदलाव नहीं दिखता। लेकिन बदलाव तो हो रहा है। हम नल खोलते हैं, टंकी लगी है ऊपर, नल खोलते हैं, पानी आता रहता है, तो पानी आ रहा है कंटिन्यू, तो कुछ बदलाव आता है कि वही वही पानी आता है? वही पानी आता है? बोलिए बेला भाभी, वही पानी आता है क्या? पानी तो आ रहा है लगातार। अलग अलग पानी आता है, हाँ, नीचे अलग। वो जो पानी आ गया वो तो आ गया। अब जो दूसरा आएगा, नल नल चालू है ना, तो नया 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 आ रहा है, तो वो वैसा का वैसा आ रहा है। हमको लगता है पानी एक सा आ रहा है, लेकिन वो पानी वैसा का वैसा है, पर वही का वही पानी आ रहा है क्या? जो हमने जग में भर लिया, वही पानी फिर से नल में आ रहा है क्या? कि नहीं? वो वैसा का वैसा है, लेकिन वही का वही नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान में जो परिणमन हो रहा है, वो वैसा का वैसा, सिद्ध दशारूप, सिद्ध दशारूप, सिद्ध दशारूप, सिद्ध दशारूप, बस वही 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 परिणमन होता रहेगा। उसमें चेंज जो हमको आंखों से दिखता है, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन क्योंकि द्रव्यत्व गुण है, और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य में परिणमन होता ही है। यदि परिणमन नहीं हो तो कहा है उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, तो सत नहीं रहेगा, क्योंकि उत्पाद वे अगर नष्ट हो जाएंगे तो ये समस्त गुणों में परिणमन निरंतर, वहां अनंत गुण है ना सिद्ध दशा में भी, अनंत गुणों में अलग अपना 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 सारा परिणमन बराबर चलता रहता है। ठीक है? हाँ मधु ये आप, बताइए, जैसे हाँ जो बोलिए। जो सिद्ध दर्शन में ज्यादा भगवान लोग जाते हैं, जो खड़े हुए जाते हैं इसीलिए उनकी खड़गासन बनाते हैं क्या? हाँ और जो बैठ के जाते हैं उनकी पद्मासन हाँ, बनाते हैं। सिद्ध अवस्था में एक खड़गासन और पद्मासन, ये दो आकार कहे हैं। इसके अलावा उपसर्ग केवलियों के दूसरे आसन भी, मतलब अगर उपसर्ग की अवस्था में अंतःकृत केवली कोई हुए हैं, उसी समय उनको मोक्ष हो गया है, तो अलग इसमें भी दो मत मिलते हैं, पर मुख्य रूप से खड़गासन और पद्मासन। मुझे ये पढ़ाना था, आप लोगों के प्रश्न हैंड चालू ही हैं, रुक जाएंगे थोड़ी देर अपन? अब मैं ये बता दूं कि आपको आगे का, बोलिए। तो जो पर्याय चिन्ह होती है चित्रोपांत की, जो उत्पाद है होते हैं उसका, लेकिन वो क्या काल के अपेक्षा हो सकते हैं? क्योंकि उनमें तो वैसे तो कोई भी चेंज नहीं आता है ना। हाँ, तो वो काल तो उसमें निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है। उपादान क्या है? उपादान स्वरूप ये द्रव्यत्व नाम का गुण है। ये द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा में डिटेल में उपाद वये ही संयुक्ता वहां शब्द दिया है। वहां तो डिटेल में पढ़ा भी था अपन ने, शायद पता नहीं आपने ज्वाइन किया था या नहीं किया था तब तक। तो वो 14वीं गाथा में वहां डिटेल में दिया है। मेरे को ये समझ में नहीं आया, विग्रह स्थिति में तो आत्मा के प्रदेश जाते हैं ना, तो आपने आकार कैसे बोला कि आकार भी जाता है? आत्मा के प्रदेश और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा वही प्रदेश, आत्मा ही तो हुई। वही भी ना, तो वो आत्मा के प्रदेश जाते हैं ऐसा अपन बोलते हैं, तो लगता है कुछ और जाता होगा। आत्मा यहीं रहती होगी, तो आत्मा जा रही है ना। अब आत्मा के प्रदेश छोड़ दो, आत्मा जा रही है ना, तो आत्मा मतलब कौन सा द्रव्य है? आप बोले ना कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए, आत्मा मतलब कौन सा द्रव्य है? आत्मा कौन सा आप आत्मा हो कि नहीं हो? हाँ, तो आप कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। हाँ, तो आत्मा मतलब जीव द्रव्य। अब आत्मा, तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है मैं। आत्मा का शब्द का अर्थ वास्तव में शब्दार्थ होता है मैं। तो हम आत्मा और जीव को पर्यायवाची बना रखे हैं हम। जीव द्रव्य है, लेकिन वो आत्मा मैं के लिए लगाया जाता है, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा। आत्मा मतलब मैं, तो वो आत्मा जाती है, मतलब जीव द्रव्य जाता है, तो जीव द्रव्य जा रहा है, तो द्रव्य का आकार होगा कि नहीं होगा? अच्छा, है ना? जैसे सिद्ध भगवान का गया वैसे अपना। हाँ हाँ, जो द्रव्य है ना, तो द्रव्य का तो आकार होगा ही होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, अभी मेरे को ये पढ़ाना है, 10 ही मिनट बचे हैं। बोलिए अंकल।
फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई। और निराकार। निराकार के पहले आप क्या बोल रहे हो वो सुनाई नहीं आ रहा। निरंजन निरंजन और निराकार, इनका अर्थ कारण और उदाहरण। निरंजन, अंजन का अर्थ होता है काजल, कालीमा। तो निरंजन यानी कालीमा से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी अंजन से रहित हैं, इसलिए सिद्ध भगवान निरंजन हैं। कर्म कलंक बोलते हैं, कर्म कलंक, अंजन मतलब कलंक, कालीमा। काजल, काजल काला होता है ना, काजल लग जाए कहीं तो कलंक, ऐसा मतलब गंदगी। तो जो कलंक से रहित हैं। कलंक क्या है? क्या है कलंक? कि द्रव्य कर्म साथ में है, भाव कर्म साथ में है, नो कर्म साथ में है, ये कलंक है। तो कलंक, कर्म रूपी कलंक से रहित वो निरंजन। और निराकार क्यों कहते हैं? कि पौद्गलिक आकार उनमें नहीं है। देखो छेड़ाला में भी अपन ने पढ़ा था, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान के शरीर है कि नहीं है? हाँ के लिए एक, ना के लिए दो। सिद्ध भगवान के शरीर है कि नहीं है? दो नहीं है। कुछ लोग एक कह रहे हैं, या तो स्यादवाद है, अनेकांत है। सिद्ध भगवान के ये जड़ शरीर तो नहीं है, ये औदारिक वैतरिक आहारक तेजस कार्मण, ये जड़ शरीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान रूपी शरीर है। ज्ञान शरीरी का मतलब वो आकार, वो आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है वो ज्ञान शरीरी है। इसलिए प्रश्न अगर ये पूछा जाए सिद्ध भगवान के शरीर है कि नहीं है, तो आंसर तो नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि वो शरीर इसी शरीर के लिए पूछा जाता है। लेकिन ज्ञान शरीरी है। त्रिविध कर्म मल वर्जित, यानी 3 प्रकार के कर्म रूपी मल से रहित है, निरंजन है। ऐसे ही सिद्ध भगवान है। तो निराकार का मतलब है कि बाहर में जड़ शरीर का आकार उनका नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी द्रव्य आकार से रहित नहीं होता, कोई भी द्रव्य आकार से रहित नहीं होता। अब मैं आपसे वही पूछ लेती हूँ, क्योंकि जो प्रश्न था अपना, धर्म द्रव्य का आकार बताइए, मतलब व्यंजन पर्याय। धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय, धर्म द्रव्य का आकार क्या होगा? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही? धर्म द्रव्य का आकार बोले अनीता जी। लोकाकाश के आकार जैसा। प्रमिला चाची जी बोलिए, बढ़िया बोलिए प्रमिला चाची। लोक प्रमाण आकार। किस किस का? ये जिन्होंने हैंड रेज किए सब लोक प्रमाण कह रहे हैं या कुछ और कहना है? अंकल को कुछ और कहना है, बोलिए अंकल। हाँ वही, मतलब लोक प्रमाण, वही बात हो गई। सबका यही जवाब है और सबका? बढ़िया। क्योंकि धर्म द्रव्य है वो पूरे लोक में फैला हुआ है, तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार वही लोक, लोक प्रमाण, जो लोक का आकार है वही पुरुषाकार, जैसा जो आकार है लोक का, वही आकार धर्म द्रव्य का, और वही आकार अधर्म द्रव्य का। ये धर्म अधर्म द्रव्यों के ये आकार है, ये इनकी व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय मतलब आकार। धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय होगी कि नहीं होगी? अभी कोई ऐसा कहे धर्म द्रव्य दिखता है क्या अपने को? धर्म द्रव्य दिखता है क्या? किसने देखा है धर्म द्रव्य? रंजू भाभी, आपने धर्म द्रव्य को देखा? ऐसे नहीं दिखता तो कैसे वैसे बता दीजिए। अरूपी है, अमूर्ति के, आंख से तो नहीं दिखता। आंख से नहीं दिखता, ज्ञान से दिखा कि नहीं दिखा आपको? ज्ञान से दिखता है। हमने जाना कि नहीं जाना? हमने
पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि धर्म द्रव्य होता है, ये ज्ञान में हमने जान लिया धर्म द्रव्य को। तो यद्यपि वो अमूर्तिक है, आंख से दिखाई नहीं देता, तो कोई ऐसा सोचे कि अमूर्तिक है, आंख से दिखाई नहीं देता, तो उसका आकार भी नहीं होगा। जैसे अब आप सिद्ध भगवान के लिए कह रहे हैं, ऐसे धर्म द्रव्य के लिए भी कह देते कि फिर उसका आकार कैसे होगा, वो तो अरूपी है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका आकार है, क्योंकि वो द्रव्य है, और द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी है, तो जो लोकाकाश का आकार है वही उसका धर्म और अधर्म द्रव्य का आकार है। काल द्रव्य का क्या आकार है? काल द्रव्य का आकार बताना है। क्या हुआ, हाथ कहाँ गए आप लोगों के? 1 2 3। ठीक है, बोलिए वर्षा भाभी। अणु जैसा। रजनी जी बोलिए। एक प्रदेशी, एक प्रदेशी। रेणु जी बोलिए। लोक प्रमाण में होगा। लोक प्रमाण। ठीक है, प्रेमलता जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। एक प्रदेशी है, अणु के आकार। ठीक है, ज्योति जी। मुझे काला में बोलते तो अणु के जैसा होगा उसका आकार। ठीक है, आप दोनों के भी यही जवाब है, भारती आंटी और अनिता आंटी? एक प्रदेशी कह रहे हैं, अणु के आकार का। ठीक है, वो लोक प्रमाण किन्होंने बोला था? रेणु जी। लोक काल अणु बोलते हैं ना, काल। काल है, उसको हमने अस्थिकाय नहीं कहा। जब हमने बहुप्रदेशी एक प्रदेशी देखा था ना शुरू में, तो काल को अलग रखा। अभी काल की तो चर्चा अब आएगी, कालश्च, क्योंकि ये सब नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। और वो 80 पहला ही सूत्र था, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो काल काय नहीं है, क्योंकि काल एक प्रदेशी है। तो काल अणु बोलते हैं, तो जो अणु का आकार है एक प्रदेश रूप, वैसा उसका आकार है, वो काल द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। आकाश द्रव्य का आकार, ये कौन कौन देख के आए हैं? आकाश द्रव्य का आकार। दीपिका जी बोलिए, आकाश द्रव्य का आकार। आकार कैसे होगा उसका, उसका आकार define फिर वही एक ही प्रश्न को मेरे को 10 बार समझाना पड़ेगा आज। नहीं द्रव्य तो मैंने मानी, लेकिन मैं वो समझ नहीं पा रही कि उसका आकार कैसे डिफाइन करें। हाँ, आप ऐसे कहिए, हम उसके आकार को बता नहीं पा रहे, लेकिन ये मत कहिए आकार कैसे होगा, आकार नहीं होगा। हाँ द्रव्य है, आकार है, पर हाँ, उसको डिफाइन कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, सुनीता आंटी या समीक्षा जो भी बोल रहे हैं बोलिए। अनंत प्रदेश की होगा उसका आकार। अनंत प्रदेशी होगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। बोलो प्रीति। बढ़िया बढ़िया, बोलिए अंकल। लोकाकाश का 3 लोक प्रमाण होगा, लोकाकाश का कोई आकार नहीं। उल्टा हो गया आपका, लोकाकाश का 3 लोक प्रमाण। लोकाकाश का 3 लोक प्रमाण होगा। अलोकाकार का कोई आकार नहीं। नहीं, ये तो अपने को बोलना ही नहीं है, किसी का भी आकार पूछा जाए तो कोई आकार नहीं है, ये तो अपना बिल्कुल ही। लोकाकाश का 3 लोक प्रमाण होगा। तो अलोकाकाश और लोकाकाश ये दो है ही नहीं, आकाश द्रव्य का आकार बताना है। ये तो 2 द्रव्य ही नहीं, तो हमने विभाजन किया अपनी तरफ से। द्रव्य तो एक ही, आकाश द्रव्य कितने हैं दुनिया में? आकाश द्रव्य तो एक ही है ना, अनंत। आकाश अनंत नहीं है, प्रदेश अनंत होंगे, प्रदेश नहीं, द्रव्य तो एक ही है ना। बोलिए। नहीं, देखिए, हमें पहले द्रव्यों का स्वरूप, प्रश्न तो ऐसा है, हमको पहले द्रव्यों का स्वरूप अच्छे से समझ में आना चाहिए।
आकाश द्रव्य का आकार पूछा है तो सोचिए आकाश द्रव्य पहले तो कितने हैं कि आकाश द्रव्य की आप लोगों ने चार्ट बना रखा है कि नहीं बना रखा है? मैं आप लोगों को से मंडे को 2-3 दिन है ऐसे सबकी कॉपियों में यहीं पे देखूंगी कि हमने बना रखा है चार्ट, एक एक को स्पॉटलाइट करके ये चार्ट होना चाहिए आपके पास सबके पास। ठीक है, थोड़ा सा काम अपने आप से करिए, इन्होंने अभी दिखा दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे 6ठे अध्याय पे 7वें अध्याय पे, फिर ये बातें पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो भूल ही जाएंगे, तो फिर अपने पास नोट डाउन रहेगा ना तो कभी खोल के पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया, चित्रा आंटी भी दिखा रहे हैं, अनीता आंटी भी दिखा रहे हैं, ज्योति जी भी, काफी लोगों ने कर रखा है, इसलिए ज्यादा लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। तो हमने उसमें संख्या लिखी है, द्रव्यों की संख्या। तो आकाश द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य तो एक ही है, इसलिए आलोक का आकार अलग और लोक का आकार अलग। ठीक है, अपन बता रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आकाश द्रव्य का आकार कैसा है कि उसका आकार अलोकाकाश प्रमाण है। जितना आप देख लो, जैसे हमने कहा ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का लोकाकाश प्रमाण है, ऐसे जितना अलोकाकाश है, अनंत भी कह सकते हैं कि अनंत रूप उसका आकार है, क्योंकि एंडलेस है ना आकाश द्रव्य, तो इसलिए आकार से रहित है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो भी आकार है कि केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा उसका आकार देखा है वैसा वो आकार है, लेकिन आकार से रहित नहीं है। इस तरह से बात हुई। मुझे अभी इसमें जो विभाव व्यंजन पर्याय थी उसके भेद और बताने थे, वो भेद की चर्चा कल अपन करेंगे। उसमें समान जातीय असमान जातीय ऐसे भेद और करने हैं। अभी समय अपना हो गया। प्रश्न है आप लोगों का? हाँ बोलिए। इसका आकार में हम क्या कहेंगे? आकाश का एग्जैक्ट कि अलोकाकाश प्रमाण अनंत, ऐसा उसका आकार है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं केवल ज्ञान गम्य, ये भी लिख सकते हैं। जहां अपने को कोई जवाब नहीं आए, जहां अपनी बुद्धि बंद हो जाए, तो केवल ज्ञान गम्य है। वे सुपर पावर है, वो जानते हैं, अपने को नहीं मालूम। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न है कोई? प्रेमलता जी, आपका प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है। जिनवाणी स्तुति आपने बोली? जिनवाणी स्तुति प्रेमलता जी, मंगलाचरण या जिनवाणी स्तुति कुछ बोला है आपने? मंगलाचरण बोला था, चलिए कोई बात नहीं। रजनी जी, आपने बोला है? मुझे ध्यान नहीं रहता, जिन्होंने नहीं बोला वो हैंड रेज कर लें। बोला है, ठीक है। हाँ अनीता आंटी, आप बोलिए। अनम्यूट नहीं हुए क्या आप? एक मिनट, हैंड रेज करिए अनीता आंटी। अनीता आंटी, आप म्यूट हैं। चलिए दीपिका जी, आप बोलिए अभी। हाँ। शांति जिन तन सब तजीवी शरण एक अखंड की आयो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीरज संसार पार उतार देश प्रभु नहीं, वो विभाव है कि स्वभाव है, वो चर्चा अपन कल करेंगे। और आपको विभाव देखना है तो आप ये देखिए पर्ण निमित्त का संबंध है क्या। वो ये एक आपको थर्मामीटर दिया है स्वभाव और विभाव देखने के लिए। पर्ण निमित्त का संबंध है तो विभाव है,
परिणमित का संबंध नहीं है तो स्वभाव है। तो आप देख कर आइएगा कल, ठीक है, काम है ये। जय सुमित्रा।